हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री अध्याय 2 विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं और विलियन चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बताए जा चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग निश्चित रूप से देखें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे तो आगे पार्ट 3 भी आपको समझ में आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, विलियन चैप्टर के अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन किसे कहते हैं? ठीक है, बात तो ये आती है कि अंश प्रति मिलियन किसे कहते हैं। किसी विलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख या 10 के घाते 6 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंश प्रति मिलियन यानी इसका शॉर्टकट होता है पीपीएम, ठीक है, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अंश प्रति मिलियन क्या होता है तो क्या बोलेंगे? किसी विलियन के 1 मिलियन 10 लाख या 10 के घाते 6 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता बराबर सूत्र क्या होता है? आप लोग अच्छे से इसको याद करें, सूत्र को याद करें, इस पर न्यूमेरिकल बताए जाएंगे भी। तो पीपीएम में सांद्रता क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। और याद रहे कि जब भी आपसे पीपीएम में सांद्रता की बात कही जाए कि पीपीएम की सांद्रता ज्ञात करें तो दोनों ग्राम में होना चाहिए, यानी विलेय का द्रव्यमान भी ग्राम में होना चाहिए और विलियन का द्रव्यमान भी ग्राम में होना चाहिए। आप गुणे 10 के खाते क्या कर दीजिए? 6, ठीक है। तो जब भी आपको पीपीएम में सांद्रता कहे तो विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान आप गुणे 10 के खाते क्या कर देंगे? 6। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 इस पे देखते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 9.6 गुणे 10 के घाते -3 ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति केजी में घुली है, तो O2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। हमसे क्या पूछ रहा है? O2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां आप लिखे सबसे पहले हल। ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहली बात कह रहा है कि 9.6 गुणे 10 के घाते -3 ग्राम, ठीक है, O2 और समुद्री जल, अब समुद्री जल के प्रति केजी में घुली हुई है। तो सबसे पहले ये जो मान है 9.6 वो क्या है? विलेय का द्रव्यमान। आपको बताया गया है विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में सब कुछ बताया जा चुका है, उसे आप जरूर देखें। तो यह है विलेय का द्रव्यमान बराबर दिया है दोस्तों 9.6 गुणे 10 के घाते -3 ग्राम। बताइए, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है समुद्री जल के प्रति केजी में घुली है, इसका मतलब यह विलियन का द्रव्यमान है। दिया है विलियन का द्रव्यमान बराबर क्या कर रहा? प्रति केजी में घुली है। प्रति केजी का मतलब प्रति माने 1 होता है, यानी 1 केजी। अब आपको पता है कि जब भी पीपीएम में सांद्रता हमें ज्ञात करना हो तो विलेय का द्रव्यमान भी ग्राम में होगा और विलियन का द्रव्यमान भी किस में होगा? ग्राम में होगा। और यहाँ पे केजी में दिया है, तो आप जानते हो कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 ग्राम हो जाएगा। कैसे? यहाँ 1 केजी दिया है और पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करने के लिए विलियन का द्रव्यमान भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। तो 1 केजी को मैंने किस में बदल दिया? ग्राम में बदल दिया, ठीक। अब इसको घात के रूप में कर सकते हो। 10 के घाते कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी 10 के घाते 3 ग्राम। कोई समस्या
यहां तक तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको सूत्र याद करना होगा। यहां से यहां आ जाइए। सूत्र क्या है? पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या है? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, यानी दोनों किस में है? ग्राम में, गुणे 10 के घाते क्या हो गया? 6। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? जब भी आपसे पूछा जाए पीपीएम में सांद्रता तो विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 के घाते 6, और ये दोनों ग्राम में होगा। देखिए इसलिए यहां केजी में दिया था तो मैंने किस में बदल दिया? ग्राम में बदल दिया। तो यहां देखिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है जी? 9.6 गुणे 10 के घाते -3। देखिए यही है ना, बटे विलयन का द्रव्यमान क्या दिया है? 10 के घाते 3 गुणे 10 के घाते कितना है? 6। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुणा में घात को जोड़ लिया जाता है। जब भी गुणा का चिन्ह हो तो घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। यानी इसमें देखो 9.6 गुणे 10 के घाते, यहाँ देखिए -3 है और यहाँ क्या है? +6 है। तो यहाँ लिखेंगे -3 और यहाँ 10 के घाते क्या है? 6, तो यानी +6। गुणा में घात को जोड़ दिया जाता है। 10 -3 है और 6 है, तो घात को मैंने क्या किया? जोड़ दिया, और बड्डे हो गया 10 के घाते 3। तो 9.6 गुणे 10 के घाते, ये बताओ 6 में से 3 घटाओ, एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा ना, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 10 के घाते 3 हो गया। अब बट्टे यहाँ है 10 के घाते 3, ऊपर देखो 10 के घाते 3 है, नीचे भी 10 के घाते 3 है, यानी आंसर आ गया मेरा दोस्तों 9.6। ठीक है, यानी पीपीएम में सांद्रता हमारी आ गई क्या? O2 की सांद्रता पीपीएम में क्या आ गई? 9.6 आ गया। तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे हल कर लीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। ठीक है, बात यह आती कि मोलरता किसे कहते हैं। जैसे विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। जो विलयन का आयतन होगा वह किस में होगा? लीटर में होना चाहिए। अब बात यह आती है कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है। ठीक, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, अब यही जो मान है मोलों की संख्या इसमें रखेंगे हम। ठीक है, तो रखा जाए विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? देखो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो वही इसके जगह विलेय के मोलों की संख्या की जगह लिख दिया गया है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और उसके नीचे क्या है? विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन है तो ये बट्टे 1 अगर होगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी 1 बट्टे हो गया विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे पूछा जाए मोलरता ज्ञात करें तो मोलरता बराबर सूत्र आप बताइएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1 बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो चले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है Na बराबर 23 और Cl बराबर 35.5। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज ध्यान दें, इसे हम ऊपर हल करते हैं।
चलिए समझने का प्रयास करें। जैसे प्रश्न में दिया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक। तो ये बताओ 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो दिया है, यह सोडियम क्लोराइड का मान जो है 5.85 ग्राम दिया है, ठीक है। तो ये बताओ यह विलेय हुआ, क्या हुआ, विलेय। तो क्या लिखेंगे, विलेय का भार बराबर कितना दिया है, 5.85 ग्राम। विलेय पता है जो कम मात्रा में होता है वही क्या होता है, विलेय होता है। तो विलेय का भार जो दिया है, देखो हमें क्या चाहिए, विलेय का भार, फिर विलेय का अणुभार, फिर विलयन का आयतन, तभी तो मोलरता निकलेगी। तो सबसे पहले हमने ज्ञात कर लिया विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया है, 5.85 ग्राम। कम मात्रा को विलेय कहा जाता है, आपको पता है। फिर हमें क्या निकालना, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो यहां सेकंड पे निकालेंगे विलेय का अणुभार। और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार क्या है, जैसे NaCl का जो अणुभार है, देखो Na का क्या दिया है 23 और Cl का क्या दिया है 35.5, ठीक है। तो Na का मान क्या है 23, तो लिखो 23 प्लस Cl का मान क्या है 35.5। तो जब भी विलेय का अणुभार निकालना हो तो उन विलेय के अणुभारों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे Na का मान 23 होता है और Cl का मान 35.5 होता है। तो इसको मैंने जोड़ दिया तो हो जाएगा कितना, 5 3 8 3 2 5 58.5, ठीक है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे हमें क्या निकालना है, विलयन का आयतन। तो यहां देखिए क्या दिया है, विलयन का आयतन की जरूरत है। तो विलयन का आयतन क्या दिया है, 200 मिली, 200 मिली। अब यहां विलयन का आयतन दिया 200 मिली। अब एक चीज आप हमें यह बताएं कि विलयन का आयतन मोलरता ज्ञात करने के लिए विलयन के आयतन किसमें होता है, लीटर में होता है कि मिलीलीटर में होता है। आप पहले हमें ये बताओ, आप जानते हो किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो जब भी आपको मिलीलीटर में दिया हो और लीटर में बदलना हो तो बटे 1000 कर देना, 1000 से भाग दे दोगे तो किस में बदल जाएगा दोस्तों, लीटर में। तो यहाँ लिख सकते हैं 200 मिली दिया है तो लिख देंगे बराबर 200 बटे 1000, ये क्या हो गया, लीटर। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 1/5 भाग दिया जाए तो 0.5 दूने 10 यानी 0.2 लीटर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 0.2 लीटर आ गया, यानी विलयन का आयतन हमारा आ गया 0.2 लीटर। समझे कि नहीं समझे। अब जो मान आपने निकाला, ये क्वेश्चन नोट हो गया कि नहीं हो गया, नोट कर लीजिए। अब जो मान आपने निकाला इस सूत्र में रख लीजिए। देखिए इस सूत्र में रखें, मोलरता, मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1 बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसमें मान रखिए विलेय का भार, विलेय का भार क्या दिया है 5.85 बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार क्या है 58.5 गुणे 1 बटे विलयन का आयतन लीटर में क्या दिया है 0.2, ठीक है दोस्तों। गुणा या भाग करने का नियम आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां ध्यान दें, आप यहां एक चीज आप समझने का प्रयास करो। क्या समझने का प्रयास करो, यहां दशमलव के बाद के अंक है 2 अंक है और यहां दशमलव के बाद क्या है 1 अंक है,
यही है ना। तो पहले एक काम करो, यहाँ 5.85 बटे 58.5। दशमलव हटाने का तरीका क्या होता है, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो जो दशमलव के बाद अधिक अंक होता है उतना ही जीरो बढ़ा करके ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं। तो गुणे, ऊपर नीचे गुणा करो, दशमलव की जगह 1 लिखो, के अंक है 2, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो और नीचे भी उतना ही जीरो बढ़ेगा। ठीक है, गुणे हो गया 1/0.2। अब जब इसका इसमें गुणा होगा, यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव, यानी यहाँ जीरो कितना है, 2। जब इसमें गुणा होगा तो केवल दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 585 और बटे, यहाँ ध्यान दे 100 है, जब 100 का इसमें गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 585, कितना जीरो है, 00। अब दशमलव कितने अंक पे है, 1 अंक पे, तो यहाँ 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 1 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। ठीक है, गुणे 1/0.2। अब देखो 585 एकम 585, यानी 10 बेर में कटा, तो कितना हो गया, 1/10 गुणे 0.2। अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, जैसे 1/10 गुणे 0.2। ठीक है दोस्तों, 1/10 का 0.2 में जब गुणा होगा तो यह दशमलव हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 2। अब इसका जब भाग दिया जाएगा तो 0.5, यही हमारा मोलरता इसका है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।